थानी नवर अल्लाह मरकदहू ने लिखा है कि दो ज़िंदगियाँ हैं, एक तजवीज़ की ज़िंदगी है, एक तफवीज़ की ज़िंदगी। तजवीज़ की ज़िंदगी तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, मेरी घर ऐसा हो, मेरा मकान ऐसा हो, मेरी तिजारत ऐसी हो, मैं इतने दिन तक जीऊँ, मेरे बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार सब मेरे साथ रहें और मेरे साथ ये राहत हो और ये इज़्ज़त मिले, ये इज़्ज़त। और एक है तफवीज़ की ज़िंदगी। तफवीज़ की ज़िंदगी, अल्लाह ने जो फ़ैसला कर दिया, जिस हाल में रखा है उस पर मैं राज़ी हूँ। वो फ़विज़ अमरी इलल्लाह। फरमाते हैं जितनी परेशानियाँ और मुश्किलें हैं वो सिर्फ तजवीज़ की ज़िंदगी वालों को लाती हैं। ये जो गम है, गम क्या चीज़ है? ये अपनी राय और अल्लाह की मर्जी मशीयत के इख्तलाफ का नाम गम है। मेरी चाहत और अल्लाह की मशीयत, इसमें जो इख्तलाफ है इसका नाम है गम। अल्लाह ने जो चाहा था, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, जो अल्लाह ने चाहा था वो हुआ, इसी का नाम तो गम है ना। कितनी हिमाकत की बात है, आदमी कितनी होशमंदी है। अगर होशमंद है तो अल्लाह के फैसले को, वो जो हकीम भी हैं, रहीम भी हैं, रहमान भी हैं, यकीनन। तो ये तफवीज़ की ये मस्बत सोच होगी, जब होगी तो ये तफवीज़ की ज़िंदगी भी आएगी। ये जो ज़िंदगी अम्बिया अलैहिस्सलाम ने दावत की सिखाई है, दावत को अल्लाह ताला की रहमत के कुर्बान, ये देखिए माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए वही लाइन पसंद करते हैं जिसमें दुनिया और आखिरत की फलाह, राहत और आराम और सुकून होता है, वो चाहत पसंद करते हैं। तो सारी माओं को ममता देने वाले रब ने हमारे लिए जो तर्ज हयात पसंद किया है और जो पेशा और धंधा पसंद किया है, वो नबियों की राह पसंद की है। नबियों का जिक्र इसीलिए तो कुरान मजीद ने जिक्र किया है कि वो नबियों की राह पर देखना चाहते हैं। ये है दावत की राह। तो दाई जब बन जाएगा आदमी तो सोच मस्बत होगी तो हर जगह उसे खैर और अच्छाई दिखाई देगी, लोगों में भी। और बिलाशुबा बात सही है कि आदमी जो है अल्लाह ताला सोच दें और शऊर दें और अदलो इंसाफ की निगाह दें, एतदाल की निगाह। सोच एक तरफ हो जाए वो तो दूसरी बात है। मैं खुद अपने ज़िंदगी का तजर्बा, किसी बुरे से बुरा, मैं दोस्तों साथियों से कहता हूँ कि आखिरी दर्जे में जिसने आपके साथ ज़्यादती की है, बुरा करने वाला, कायनात का बदतरीन आदमी की जगह पर आप अपने आप को खड़ा हुआ करके देखें कि मैं भी इसी जगह पैदा होता, मेरी सोच ऐसी होती, इसी फिक्र के साथ में पलता, मेरा ज़ाविया निगाह भी यही होता, इसी मज़हब में, और ये मेरे सामने भी चारों तरफ से मीडिया और हालात ने इसी तरह के तस्वुर बनाया होता, उसमें जहन साजी हुई होती, तो मैंने तो आज तक कितने गए से गए गुजरे लोगों का मुहासबा किया, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि मैं अगर उसकी जगह होता तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा होता। वो तो आदमी का कमाल है कि उसने अपने आप को इन हालात में भी इतना ठहरा रखा है, वो इतना अच्छा है। अच्छी चीज़ें इस तरह अल्लाह के फैसलों में भी अल्लाह, देखिए जब आदमी खैर तलाश करने लगता है और खैर का मिजाज बन जाए और हर काम को ये सोचकर ये जगह ये कि अल्लाह थोड़ा सा अल्लाह ताला तफवीज़ का शऊर नसीब फरमाए, अल्लाह के हर काम को अल्लाह जो कुछ हो रहा है इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी आंखें अगर कमज़ोर हैं, हमारी निगाह और हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जाती तो दूसरी बात है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी पत्ता भी हिल रहा है इस कायनात में अल्लाह की मर्जी से, जो देख रहा है बुरी निगाह से, जाहिर है अल्लाह की मशीयत के बगैर नहीं दे, जो अच्छी निगाह से देख रहा है वो अल्लाह की मशीयत के बगैर, जो कुछ कर रहा है वो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर रहा है, अल्लाह की मर्जी है। तो जब अल्लाह की मर्जी है तो उसमें जब खैर तलाश करता है आदमी तो आखिरी दर्जे के हादसे और गम और मुश्किल के हालात में उसके अंदर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तरफ से जो खैर उसमें है वो दिखाई दे जाती है, यकीन दिख जाती है। अल्लाह ताला फज़ल फरमाते हैं जब अल्लाह ताला की रहमत है, जब आदमी थोड़ा सा अल्लाह के सामने आप मुजस्सम सवाल भी बनाए और अपने सामने अल्लाह से भीख भी मांगे कि अल्लाह में वो नबियों वाली राह दिखा दीजिए, तो अल्लाह ताला दिखा देते। कितनी मरतबा ऐसा होता है, बाद ऐसे हाथ से वो लगता है कि ये बड़ी नेमत है। मैंने शायद कहीं जिक्र भी किया, अक्सर किया करता हूँ कि हमारे पहली वालदा के जो 3 भाई थे उनमें हाजी जलील साहब दरमियान वाले थे। वो बहुत बहादुर आदमी थे, बहुत ही अल्लाह ताला ने बड़े फाल और बड़े बहादुर, फौज में भी रहे थे, वालिद साहब ने उन्हें फौज में भेज दिया था। तो हमारे वालिद साहब ने वल्लाह मरकदो झगड़ों से बचना, दूसरों से वो करना, उनका ऐसा मिजाज था और वही चाहते थे भाई ठीक है अपने घर में घुस जाओ, किसी से लड़ो नहीं। वो कहते थे कि मुकदमों में न जोड़ो, एक मुकदमा करेगा अपना हक छोड़ दो, इतनी मेहनत जितनी आपने मुकदमों में करोगे उससे कहीं ज़्यादा उसमें हासिल कर लोगे। लड़ाई झगड़े से बचकर आप अपना हक छोड़कर लड़ाई झगड़ा छोड़ दोगे
तो इतनी सलाहियतों में इतने वक्त में कुछ का कुछ कर लोगे, सुकून की ज़िंदगी उनके जहन में एक उसूल था। लेकिन हमारे ये बाबू जो थे, बाबू जलील, उनको छोटे बाबू कहते थे, ये बहुत कहते थे भाई बुज़दिली की ज़िंदगी भी कुछ है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है गिदड़ की इतनी ज़िंदगी से, इसलिए भाइयों और सबको ये चाहते थे कि ज़रा बहादुरी का। तो अब्बा से मिजाज अलग अलग बनाए ना, अल्लाह ताला की शान है ये, हर आदमी का मिजाज अलग बनाया। औलाद एक औलाद है, बाप से बिल्कुल अलग होती है, भाइयों में बिल्कुल मिजाज एक नहीं होता, हर चीज़ ये मुख्तलाफ ही अल्लाह की शान है, बनाया। तो मिलता नहीं था, उसकी वजह से कभी कभी वो भी हो जाता था। अब जज्बात थे, जवानी थी, कुछ बात बेअदबी भी हो जाती थी। तो फिर आखिर एक ज़माना ऐसा हुआ कि वो अल्लाह ने उन्हें रुख कर दिया और एक पीर साहब से बैत हो गए। पीर साहब थे वो बेचारे, बड़े वो थे, वो कुछ ज़रा पढ़े लिखे नहीं थे, जिक्र बहुत किया करते थे। अब जिक्र जब करता है आदमी तो बहुत सी कैफियत वगैरह तारी हो जाती हैं, और कैफियत से आदमी मगलूब हो जाता है खर्क आदत चीज़ से। तो वो उन्हें कुतुब समझते थे और ये करते थे और ऐसी ऐसी बातें कहा करते थे कि जहाज़ यहाँ गिर गया, कि हमारे पीर साहब बैठे थे, उन्होंने इशारा किया तो फ़ौरन गिर गया, और ऐसा हो गया, और सूरज निकला तो इस तरह निकाल दिया, और ये कर दिया। इतनी अकीदत थी उन्हें अपने पीर साहब, होती है आदमी को, होती है। तो वाली साहब कहते थे कि तू ये गुमराह हो गया है, तो खुदाई में शरीक करने लगा। तो वो इस पर वालिद साहब बहुत नाराज़ होते थे। और वो ये समझते थे कि मेरे पीर के साथ बदगुमानी करते हैं तो अल्लाह के वली से को एज़ा पहुँचा रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं, तो ये तो मेरे अब्बा बर्बाद हो जाएंगे। इसमें इतना आपस में हुआ, इतना हुआ, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहा। कई दफ़ा घर से चले गए, अब्बा ने घर से भी उन्हें निकाल दिया, ऐसा भी हो गया, वहाँ से वो हो गया। और बच्चों की खैर खबर, फिर वो उनके साथ, पीर के साथ हर वक्त उनकी खिदमत, हर एक चीज़, हर एक उसमें लगे रहते थे। तो वो बच्चों की तरफ से वो करते थे, तो वो भाभी बेचारी शिकायत करती थी, तो उस पर और तकलीफ होती थी। तो वालिद साहब इतना उनसे नाराज़ हो गए, इतना उनसे नाराज़ हो गए कि अब्बा ये कहा करते थे उनसे कि मैं किसी हाल में भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर अल्लाह मुझसे ये कह दें कि तुझे दोज़ख में डाल रहा हूँ, नहीं तो इसे जलील को माफ़ कर, तो भी माफ़ नहीं करूँगा। अब माँ बाप का मसला ऐसा होता है कि उनकी सीधी तो सीधी होती है, उल्टी भी सीधी होती है। तो ऐसा मसला है, वो जन्नत का दरवाज़ा तो मुझे बड़ा होता था। तो वो अब्बा अक्सर कहा कर, जब भी कभी वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी पर कुछ हदीस पढ़ने को आती थी, बताओ कौन दीन को मान रहा है, ये है कहा है कि मजूसी भी हो बाप तो उसका कहना मानना चाहिए, और ये दीन के नाम पर तुम लोग ये करते हो। तो मैं अब्बा से यूँ कहा करता था, अब्बा ये कोई मसला नहीं है माँ बाप का मसला। क्यों? मैंने कहा माँ बाप तो ज़रा सी देर में, ज़रा अब्बा अब्बा अम्मा अम्मा कहो, ज़रा सी देर मान जाते हैं। जब वहाँ उनको दोज़ख में डाला जाएगा तो खुद ही कह देंगे चलो चलो, माँ बाप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अब वो, लेकिन ये बाबू जो थे बच्चों से, घर वालों के बहुत महबूब, हर एक के साथ हक अदा करना, रात हो गई तो रात को, दिन है बीमार है, तो ख़ानदान के लोगों के दिल में बड़े महबूब थे, बहुत ही ज़्यादा। अचानक उन्हें फालिज हो गया, और फालिज में उनके कुछ दिन को एम्स वगैरह में ले गए और उनका इंतकाल हो गया। अब जाहिर है कि हमारे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा हादसा था, बहुत ही ऐसा एकदम अचानक, काफ़ी दिनों के बाद, इत्तफाक से कोई हादसा भी नहीं हुआ था, काफ़ी दिनों के बाद घर के एक फ़र्द का इंतकाल हुआ, तो बहुत बड़ा हादसा था जो है वो हुआ बाबू के इंतकाल के साथ। लेकिन सुबह को अब्बा ने मुझे बुलाया और बुला के ये बात कही कि बेटा मैं सोच रहा था कि जो है मुझे अल्लाह हम आपके फ़ैसले पर राज़ी हैं, जैसा भी है। दिल में बहुत रोना भी आ रहा था, और मैं ये भी कह रहा था कि अल्लाह आप तो सब कुछ करते हैं, आपने जो किया है यकीन वो होगा, अल्लाह इसकी अच्छाई हमें समझा दीजिए और इसकी खैर हमें समझा दीजिए। इस वक्त ऐसे वक्त में अचानक बेचारे हमारे बाबू वो चले गए और ये हो गए। तो अब्बा ने मुझे बुलाया कि कलीम तू जो बात तू कहता था वो तू ही सही था, हम हार गए। कि क्यों? कि तू जो कहता है माँ बाप का मसला कोई मसला नहीं, ज़रा सी देर में माँ बाप तो राज़ी हो ही जाते हैं, माँ बाप को तो ऐसे अल्लाह ने ममता शफ़क़त रही है। तो मैंने ये सोच रखा था कि अगर अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डालेंगे और कहेंगे कि तुझे जहन्नम में डालता हूँ या इसे माफ़ कर दे, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा इसे। लेकिन सारी रात मैं सोया नहीं और सारी रात दुआ करता रहा, अल्लाह नाम तो वो आपका ही लेता था और आपको राज़ी करने के लिए ही करता था। पीर से गलत बैत हो गया था, लेकिन अल्लाह चाहता तो आपको ही था, आपका बनना चाहता था। अल्लाह उसे मैंने माफ़ कर दिया, उसे माफ़ कर दिया। तो बाबू, छोटे बाबू के इंतकाल के लिए, उनकी निजात के लिए, इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता कोई हो ही नहीं सकता था कि वो अब्बा की हयात में इंतकाल हो गया, बूढ़े बाप के सामने बेटे का जनाजा, कितना बड़ा हादसा था। लेकिन वो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उनकी आखिरत की निजात का कि उनके सामने इंतकाल हो जाए, वो मौत से पहले पहले उन्हें माफ़ कर दे। तो मैं, अल्लाह ने ये बात सुझाई तो मैंने कितनी मरतबा सलातुल शुक्र पढ़ी, बाबू के अब्बा के हयात में इंतकाल पर कितनी मरतबा सलातुल शुक्र पढ़ी। जब आदमी खैर तलाश करेगा, जब आदमी वो करता है तो अल्लाह ताला उसे खैर और रहमत सिखा भी देते हैं, सुझा भी देते हैं, यकीन नहीं ये बात है।
तो ये ज़रूरत इस बात की है, मैं इसलिए इस तफसील से जिक्र किया मैंने साथियों को। मैंने पहले भी ये बात कही कि अभी देखिए, एक वो आदमी जिससे नाजरा जो इस इब्तला में हो रहा हो कि उससे नाजरा कुरान मजीद भी उससे पढ़ना मुश्किल हो मजलिस में, उसके लिए इसका हक़ ही नहीं है कि वो कुरान मजीद की तफसीर या उसके दर्स के सिलसिले में कोई मजलिस मुनक़्क़िद करे। मगर वो दोस्तों और साथियों के इसरार पर यह सिलसिला शुरू किया कि जो कुरान, अपनी ज़रूरत हमारी है ही, हम दावती मैदान में हैं और दावत उम्मत की ये बात अल्लाह ताला ने सुझा दी है और हमें लगा दिया है कि दावत ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। और हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने पेशा और मशगला तय किया है दावत, किताब हिदायत, किताब दावत को देकर ये हमें बात मालूम है, अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुसलसल तज़किरे, उनके दावती वाक़यात बताकर ये बात अल्लाह ताला हमें समझाने की कोशिश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं और हमें ये बात बता रहे हैं कि हमारी मशीयत, हमारी मर्ज़ी और हमारी रज़ा इसमें है कि उम्मत मुस्लिमा के लोग अब नबूवत, ख़ात्मे नबूवत के सिलसिले में जो उन्हें इसी मनसब सौंपा गया है उस जिम्मेदारी को निभाएं।